बीजेपी वाले दांव से अखिलेश यादव दिलाएंगे जीत। बीजेपी के वोट बैंक पर सपा की नजर। राजभर वोटों के लिए सपा ने चला दांव। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। साल 2017 में जिस दांव से बीजेपी ने सपा को सत्ता से बेदखल कर अपना सियासी वनवास खत्म करने में कामयाब रही थी, अब अखिलेश यादव उसी दांव से योगी आदित्यनाथ को 2027 में सत्ता से हटाने का ताना बाना बुन रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव का पूरा फोकस ओबीसी वोटों पर है, जिसके सहारे बीजेपी यूपी में अपनी सियासी जड़ें जमाने में कामयाब रही है। अब सपा उन्हीं ओबीसी की अलग अलग जातियों को साधने में अभी से जुट गई है, जिसे भरोसा दिलाने के लिए अखिलेश यादव मजबूत और पक्का वादा करने का भी प्लान बनाया है। इसे समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला क्या सपा के लिए सियासी संजीवनी बनेगा या नहीं। बीजेपी के वोट बैंक पर सपा की नजर। बीजेपी उत्तर प्रदेश में साल 2002 के बाद 2017 में सत्ता में लौटी थी। 2017 में अखिलेश यादव पर यादववाद का नैरेटिव गढ़कर बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी, दलित और सवर्ण जातियों की सोशल इंजीनियरिंग बनाकर यूपी की सत्ता अपने नाम की थी। अब उसी तर्ज पर योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव सियासी बिसात बिछाने की कवायद में है। समाजवादी पार्टी ने 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों के सहारे बीजेपी को मात देने में सफल रही थी। अब उसे और भी विस्तार देने में समाजवादी पार्टी जुट गई है, जिसके लिए चौहान समाज के लोगों के साथ बैठक भी किया और तमाम वादों का ऐलान भी हुआ। साथ ही चौरसिया और राजभर जैसी ओबीसी जातियों को भी साधने में समाजवादी पार्टी जुट गई है। राजभर वोटों के लिए सपा ने चला दांव। सपा मुखिया अखिलेश यादव बीते शुक्रवार को राजभर समाज के लोगों के साथ सिर्फ बैठक ही नहीं की, बल्कि सत्ता में आने पर लखनऊ की गोमती नदी के किनारे राजभर के महापुरुष माने जाने वाले राजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगाने का भी ऐलान कर दिया। सुहेलदेव महाराज के हाथ में तलवार सोने के साथ मिश्रित अष्टधातु यानी 8 तत्वों से बनी होगी। अखिलेश ने नवगठित सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के प्रमुख महेंद्र राजभर की इच्छा का सम्मान करते हुए यह घोषणा की। इसे राजभर समुदाय को साधने की स्ट्रेटजी मानी जा रही है। दरअसल यूपी के पूर्वांचल में राजभर समुदाय काफी अहम माने जाते हैं। साल 2022 के चुनाव में राजभर का बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। हालांकि चुनाव के बाद दोनों का गठबंधन टूट गया और ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के साथ है। ऐसे में राजभरों का विश्वास बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव महाराजा सुहेलदेव का सहारा ले रहे हैं। दरअसल साल 2016 में राजभर समाज के वोटों को साधने के लिए अमित शाह ने सुहेलदेव के गौरव को बहाल करने का वादा किया था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट जारी किया था और ट्रेन भी चलाई थी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अब सुहेलदेव की मूर्ति लखनऊ में लगाने का दांव चला है। चौरसिया समाज पर सपा की नजर। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पूर्व सांसद शिवदयाल चौरसिया की जयंती पर ओबीसी और दलितों को एक राजनीतिक संदेश भी दिया था। शिवदयाल को चौरसिया समाज का बड़ा नेता माना जाता है। दरअसल पूर्व सांसद शिवदयाल चौरसिया ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बसपा के संस्थापक कांशीराम जैसे लोगों के साथ काम भी किया था। अखिलेश यादव ने 13 मार्च को उनकी जयंती के मौके पर ऐलान किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो शिवदयाल चौरसिया के सम्मान में गोमती नदी के किनारे उनके नाम का एक स्मारक बनवाएंगे। यानी अखिलेश यादव ने चौरसिया समाज को सियासी संदेश देने और उनके विश्वास को जीतने की कवायद की है। हालांकि यूपी में चौरसिया समाज करीब 2 से 3% है। भले ही एक भी सीट पर चौरसिया समाज अपने दम पर एक भी विधायक जिताने की ताकत न रखता हो, लेकिन दूसरी जातियों के साथ मिलकर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में रहते हैं। चौरसिया वोटर फिलहाल बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन सपा शिवदयाल को सम्मान देकर चौरसिया वोटों को साधने की स्ट्रेटजी बनाई है। इसके चलते सपा ने पार्टी संगठन में राम लखन चौरसिया को अहम रोल दे रखा है। बीजेपी के नक्शे कदम पर समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की तमाम छोटी छोटी जातियों को साधने की कवायद की थी। तब अमित शाह ने माइक्रो लेवल पर जाकर तमाम जातियों को साधने के बीच बीजेपी की पैठ बनाने के लिए उनके महापुरुषों की याद में कार्यक्रम करने और त्योहारों में पार्टी नेताओं को शामिल करने के आदेश दिए थे। बीजेपी बूथ स्तर पर यह काम कर उन्हें अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही। अब सपा भी उस स्टाइल में काम कर रही है।
समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का नैरेटिव सेट किया था, जिसमें यादव के साथ कुर्मी, मौर्य, लोध जैसी ओबीसी की अहम जातियों को जोड़कर बीजेपी को मात दी थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा की नजर ओबीसी की तमाम अलग अलग जातियों के वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव चौहान से लेकर राजभर और चौरसिया ही नहीं बल्कि प्रजापति, लोहार, बढ़ई जैसी तमाम ओबीसी जातियों को भी साधने की कवायद में है, जिसके लिए सपा ने अपना प्लान भी बना लिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने तमाम कलाकारों, खास तौर पर लोक गायकों पर भी अपनी नजर गड़ा दी है, जिन्हें चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा माना जाता है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक में पार्टी ने उन्हें उचित सम्मान सुनिश्चित किया और सत्ता में आने पर उन्हें सरकार में शामिल करने का वादा भी किया। इस तरह समाजवादी पार्टी अपनी मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।